हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल और फीसी क्लास में वेलकम है। मैं ब्रजेश यादव हूँ। आज का हमारे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। टॉपिक कौन कौन से अपन को पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, कूलम्ब नियम का सदिश निरूपण। जो कूलम्ब लॉ है वो तो सदिश नियम की किस तरह से पालना करता है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, सेकंड टॉपिक है ये। और अपन पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल। मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको दिए तो उसके बारे में बात करेंगे। और अपन आज बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब नियम का सदिश निरूपण। सबसे पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है हमारे सामने, हमने एक एक्स एक्सिस लिया और एक लिया अपन ने वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ हमने इसको मानते हैं मूल बिंदु ओरिजिन। इस ओरिजिन से अपने दो पॉइंट लिए ए और बी। लेट वी एज्यूम 2 पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ए एंड बी। द पोजिशन वेक्टर इज R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। ये जो R1 वेक्टर R2 वेक्टर इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। सब बोलेंगे एक बार, स्थिति सदिश, पोजिशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन एट पॉइंट ए एंड बी। नेक्स्ट, ए चार्ज आर सेट एट ए पॉइंट ए Q1 एंड एट ए पॉइंट B इज Q2। दो आवेश हमारे पास हैं, जो A1 बिंदु पर है, A पर है वो है Q1, जो B बिंदु पर है वो है Q2। अब अपन ने थोड़े दिन पहले, मतलब अपन बिफोर लास्ट की बात करें तो उसमें अपन ने देखा था कि Q1 जो चार्ज है, Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो होता है F21 वेक्टर। और जो Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करता है, द चार्ज अप्लाइड फोर्स बाई Q2 चार्ज ऑन Q1 चार्ज इज F12। अब देखो यहाँ बात आती है हमारे पास R21 कैप की और R12 कैप की। R21 दिस इज ए पोजिशन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q2 चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1। Q2 आवेश पर Q1 आवेश की तरफ से जो स्थिति सदिश की जो स्थिति सदिश है वो क्या है? R21 कैप। और ये जो R1 कैप है ये Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर स्थिति सदिश की स्थिति है। R21, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने कहा R21, अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, डायरेक्शन ऑफ Q2 from Q2 to Q1 is R12 vector, from Q1 to Q2 R12 vector। अभी थोड़ी सी इसके बारे में और बात करेंगे अपन। ये तो बात हो गई हमारे डायग्राम की। मतलब मेरा कहने का मतलब है Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है F12 और उसकी स्थिति सदिश की जो दिशा है वो है R21 कैप। Q2 जो चार्ज है वो Q1 में फोर्स लगा रहा है F12 और जो पोजीशन डायरेक्शन जो है वो है R12 कैप। और ये जो बीच की दूरी है ये है R21। अगर इधर आओगे तो और इधर आओगे तो R12। इसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी देर में। अब देखो, इसमें दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितनी है? R1 और R2। अब बात आती है स्थिति सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मान लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, तो इस Q चार्ज की पोजीशन क्या हो गई? यहाँ से R वेक्टर। सिंपल सी बात है, कोई चार्ज ले लेते हैं कहीं भी और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं, वो होती है हमारे पास में स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 लिए हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी है? R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज इज Q1 एंड Q2 बी R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इनको कहाँ लिया है? क्रम से ओरिजिन पे लिया है, R1 और R2 के रेस्पेक्टिवली। अब बात ये आती है Q2 आवेश पर Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है भाई? Q1 आवेश से Q2 आवेश, Q2 आवेश पर, इस पर Q1 आवेश के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इस पर जो दिशा है इस सदिश की वो कितनी है? R21। देखो ये रही।
पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज, मतलब Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा स्थिति सदिश कितनी है, R21 वेक्टर है। Q1 आवेश पर, अब इसकी बात करते हैं, Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश कितनी है, R12। देखो ये R12 हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज R12। अब दिमाग में हमारे में ये आता है, सर ये आपने R21 लिया, R12 लिया, इसको समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं। देखो ये R1 है, ये R12 है, और ये हमारे पास हो गया R1 वेक्टर R। अभी इसको छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, इसको भी भूल जाओ। पहले मैं एक बार ये वाला समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये R1, देखो ये R1, ये कितना है, R21 वेक्टर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, R2 वेक्टर के। अपन ने वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल, या अपन कहें त्रिभुज सदिश नियम पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा है अपन ने। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुज सदिश योग नियम पढ़ा है अपन ने, त्रिभुज सदिश योग नियम। अपन देखते थे एक ऐसे था, एक ऐसे था, या अपन इसको ऐसे पढ़ते हैं अपन, अगर अपन इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो इसको देखो ये दो बिंदु अपन ने ले लिए यहाँ से। अगर ये इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है और इसकी ऐसे है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट पढ़ना ही वो ऐसे आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, इसके इक्वल कर दो, बिल्कुल बराबर है। और अगर आप ऐसे चलना चाहते हो, x एंड y, ये दोनों तो अपने फिक्स हैं, ये और ये तो। अगर आप ऐसे आना चाहते हो, तो अगर ये R2 है और ये R1 है, तो ये हो जाएगा R12, 2 से 1 की तरफ जा रहा है। और यहाँ क्या था, R1 R2, और ये था R21, R1 R21, ये हो गया R2। देखो ये प्लस ये इक्वल टू ये। जो तीसरा मतलब जो परिणामी होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों के अपोजिट होती है, इसकी और इसकी अपोजिट होती है। देखो अपोजिट होगी। तो अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो R1 प्लस R21 इक्वल टू हो गया R2। इसका मतलब ये हुआ कि अपन लिख सकते हैं कि R21 जो वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मुझे आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम R21। अब देखो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2, R21 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। ये समझ में आ गया होगा आपको, आइए होगा, क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसी तरह इसको ले लेते हैं अपन। अगर मान लो आप इस डायरेक्शन चल रहे हो, तो मैंने आपको दोनों शो करवाई है यहाँ पर, इसलिए ध्यान रखना। डायग्राम में आप दोनों बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये R21 है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, तो ये देखो ये R21 प्लस R12, R2 वेक्टर डायरेक्शन इस दिशा में, R2 प्लस R12, ये किसके इक्वल होगा बताओ मुझे। ये हो जाएगा R1 वेक्टर के। आपको अगर निकालना है R12, दैट मीन्स R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। गॉट इट। तो R21 कितना है, R2 माइनस R1, दैट मीन्स R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। नेक्स्ट R12 वेक्टर इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर। चलो इतनी तो हमारी ये बात समझ में आ गई। देखो जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो इसको थोड़ा ध्यान से लिख लिया करो साथ साथ, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपन एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपके न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह, डिफरेंस वगैरह वो सब बताएंगे इसके अंदर। अब बात ये आती है कि सर ये R21 और R12 के बारे में बताओ। चलो ठीक है बताते हैं। देखो R कैप आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर।
यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है मैग्नीट्यूड। तो आर कैप इक्वल टू यूनिट आर वेक्टर एंड आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, यहाँ पर एन कैप ले सकते हैं। तो जो आर कैप की जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ आर कैप इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। जो हमारे पास एकांक सदिश आर जो है, इसकी दिशा आर वेक्टर की दिशा में होगी, इसकी दिशा में होती है, ये बताता है आपको एरो। अब यहाँ आपके पास R21 है कैप, तो क्या लिख सकते हैं इसको? R21 इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। इसी तरह इसको लिख सकते हैं। अपन शुरू करते हैं डेरिवेशन। ओके, एक चीज़ और देखो, यहाँ अपन प्रूव करेंगे ये कूलाम का जो वेक्टर लॉ है, ये न्यूटन की थर्ड लॉ को फॉलो करता है। आप देख रहे हो F12 की जो डायरेक्शन है वो F21 के अपोजिट है। दोनों के पास चार्ज कैसे है भाई? सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ, तो दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, एक ऐसे लगाएगा, एक ऐसे लगाएगा, तो भी अपोजिट हो जाएगा। बात क्लियर है? अब डेरिवेशन करते हैं इसका। कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से फ्रॉम कूलाम्स लॉ। अब कूलाम लॉ पढ़ते हैं अपन एक बार, क्या होता है वापस देखते हैं। अपन ने पढ़ा हुआ F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर यहाँ आपको वेक्टर लगाना है तो यहाँ आ जाएगा आपका R के। सारी बातें ध्यान रखना बेटा। अब देखो, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ। डेरिवेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, स्टेट बोर्ड में आ सकता है, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। मैं ये मान लेता हूँ Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल, ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल। तो भाई देखो कितना फोर्स लग रहा है, ये इसमें कितना फोर्स लगा रहा है बताओ मुझे। F21 वेक्टर के लिखा, Q1 लिखा, Q2 लिखा। अब देखो यहाँ एक बात देखनी है आपको कि यहाँ ये डायरेक्शन है वो कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की बताओ आप। R21 और क्या लगा दूं इसका मैं? मैग्नीट्यूड। क्योंकि R21 इक्वल होगा हमारे पास, R21 इक्वल होगा R12 के। अगर अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो डिस्टेंस कितनी है? R21। ओके, अब यहाँ देखते हैं यहाँ जो डायरेक्शन है इसकी लगाएंगे अपन R21। तो सिंपल सा है, F21 समझ में आया आपको? फोर्स लगाया इसके ऊपर कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है। R कितना है? R21 वेक्टर। इसको मैग्नीट्यूड में अपन ने ले लिया है। ओके, ये देखो अब इसकी डायरेक्शन क्या है? R21 यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर कैप लगाया अपन ने। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, इसको खोलते हैं। देखो अपन इसको अपन खोल सकते हैं, इससे पहले अपन को पता है इसके बारे में देख लेते हैं। R21 कितना होगा बताओ मुझे? R21 अपॉन R21, इसका बेटा मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ गई आपको? मतलब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा बताएं मुझे आप? R21 वेक्टर अपॉन
R21 R21। अब देखो फाइनली इसके ऊपर वेक्टर आ गया ना। अगर मान लो अपन इसको देखें इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए अपन को जरूरत पड़ती है कि इसकी यूनिट वेक्टर की। वाई वी नीड द यूनिट वेक्टर? इफ वी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इन ए वेक्टर फॉर्म देन वी नेसेसरी ऑफ यूनिट वेक्टर। अब देखो डायरेक्शन आ गया इसके पास में। नेक्स्ट चलते हैं F21। इसको देखो ये और ये क्यूब हो जाएगा तो K Q1 Q2 R21 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास R21 वेक्टर का क्यूब। अब देखो R21 कितना है बेटा मेरे पास में? R21 कितना है? देखो R21 है R2 माइनस R1। देख रहा है अपन को R21 कितना है? R2 माइनस R1। R21 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। अब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर डेरिवेशन बहुत लंबा कर रहे हैं वैसे भी। F21, और मैं डेरिवेशन लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ताकि आपको इस टॉपिक से लेकर कोई डाउट ना रहे बेटा। R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। देखो इसको डाल दें अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, और इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर अपन सेकंड। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब अपन चलते हैं यहां Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर बल लगा था। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिंपल सी बात है, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया। अब यहां देखो Q1 ने Q2 पर लगाया। अब लगाते हैं अपन Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल। ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1, ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज। तो कितना है बताओ मुझे? इसने कितना फोर्स लगाया है इसके ऊपर? तो ये लगा रहा है F12। वेक्टर में लिखा मैंने इसको, डेरिवेशन ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते अपन, 2 नंबर का ही आता है बेटा एग्जाम में। F12 K Q1 Q2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो डिस्टेंस, जब ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R12। पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? R12। ये लगा दिया मैंने कैप, इसको लिख दिया। अब यहाँ कितना आ जाएगा? R12 का कैप। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, इसको अपन खोल सकते हैं। R12 कैप कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? R12 वेक्टर अपॉन R12 इसका मैग्नीट्यूड। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ से वेक्टर हटाओगे तो मैग्नीट्यूड भी हट जाएगा। मतलब ये हो सकता है R12। ओके, इतना अकेला हो जाएगा। सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। F12 मेरा काम तो बताने का, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम आपको देना है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। K Q1 Q2, इसको अपन देखो यहाँ पर R, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम पूरा डायरेक्ट कर देते हैं, R12 वेक्टर का क्यूब, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर। कोई दिक्कत है? इसको ये लिखा, इसको यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? R12 का क्यूब। अब बात ये आती है कि R12 कितना बेटा हमारे पास में? R12 है R1 माइनस R2। R12 वेक्टर इक्वल टू R1 माइनस R2। ये तो बहुत पहले निकाल चुके हैं ना। देखो यहाँ R12 है,
बिल्कुल यहाँ R12 है, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन F12 के Q1 Q2 R1 माइनस R2 Q लगा दिया, R1 माइनस R2, ठीक है। अब एक चीज है, यहां देखो आप F12, अपन को एक बात दिख रही है, अपन को एक बात माननी पड़ेगी यहां से कि R12 जो कैप है, R12 क्या है, वो अपोजिट है। मैं कहूं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी नीचे लिख लेते हैं R12 कैप माइनस R21। भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मुझे एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम का मतलब कितना होता है, इधर वाला भी 5 न्यूटन का लगा रहा है, इधर वाला भी 5 न्यूटन का लगा रहा है, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ना मैं इधर जा सकता हूँ ना मैं इधर जा सकता हूँ, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर R12 वेक्टर इक्वल टू R21 वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी बेटा, दोनों की अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, R12 इक्वल टू माइनस R21, बात क्लियर है। और अपन R12 क्या लिखते हैं, R12 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर, सिंपल है। R12 क्या लिखते हो आप, जहां आपके पास R12 है, मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर है आपके पास में, वहां क्या लिख सकते हो आप, माइनस लगाकर R2 माइनस R1। आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। R12 क्या है, इक्वल टू माइनस R21 क्या समझ में आ गया आपको। डायरेक्शन कैसी है दोनों की, अपोजिट। डायरेक्शन कैसी है दोनों की, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड कैसा है दोनों का, सेम। दिशा विपरीत है और परिमाण कैसा दोनों का, समान है। तो यहां देखो, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 4। तो प्यारे बच्चों R1 माइनस R2 ये क्या लिख सकते हो आप बताओ मुझे, ये लिख सकते हैं, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 तो मैंने लिखा F12, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया। देखो K लिखा, Q1 Q2 R1 माइनस R2 ये क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, बोलो आएगा नहीं आएगा। और ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ कितना है, R2, R1 माइनस R2 है, देखो तो R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, और साइन इसका लग जाएगा नेगेटिव का। अब ये पूरा देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ये पूरा देखो, ये किसके इक्वल है, एक बार देखो, ये आपके इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 के Q1 Q2 R2 माइनस R1। बात समझ में आ गई, तो अपन ये लिख सकते हैं। अब ये देखो यहां पर ये पूरी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, एक बार देखो आप, फर्स्ट के इक्वल है क्या, नहीं, सेकंड के इक्वल है, बिल्कुल ऐसा है। भाई मैंने क्या किया है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब ये पूरी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो एक बार, F21 वेक्टर के साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। बात पूरी आपकी क्लियर हो गई है। अब आपको 2 पॉइंट है वो मेरे छूट गए हैं, मैं उनको बता देता हूँ यहाँ पर साइड में एक बार आपको। R12 कैप और R21 कैप। R12 क्या है, R12 क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर।
r12 वेक्टर। जो r12 एकांक सदिश है किस दिशा में, r12 की दिशा में, तो लिख सकते हैं आप r12 एकांक सदिश है किस दिशा में, r12 दिशा में, r12 की दिशा में एकांक सदिश r12 कैप है। और इसको लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r21 वेक्टर। सिंपल सी बात है, r21 सदिश की दिशा में एकांक सदिश क्या है, r21 कैप है। ठीक है भाई, ये हमारा पूरा क्लियर हुआ। यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था r12 वेक्टर इक्वल टू माइनस f21 वेक्टर, f12 वेक्टर इक्वल टू माइनस f21 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ दोनों जो फोर्स हैं इनके पास मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। इसको वी कैन सी राइट एज f12 इक्वल टू f21। इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ पर देखो मैंने माइनस लगाया, मतलब माइनस बता रहा है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। F1 जो है वो 2 पर फोर्स लगा रहा है, 2 1 पर फोर्स लगा रहा है। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन आपकी अपोजिट। ये आपका जो वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन्स की थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। अब यहाँ आपके दिमाग में चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पर जो Q1 और जो Q2 है ये प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया तो फोर्स अपोजिट लगेगा, ये माइनस तो भी यही कंडीशन रहेगी। अगर मान लो यहाँ प्लस आ गया माइनस आ गया तो ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, तब भी फोर्स अपोजिट होगा एक दूसरे के। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इसको पढ़ें। ये आपको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो तो मेरे से डाउट है पूछना। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ये बहुत सारे चार्ज हमारे सामने हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn, कितने भी ले सकते हैं हम। ये जो सब चार्ज हैं सब मिलकर Q0 चार्ज पर या Q0 चार्ज पर क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑल चार्ज एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन चार्ज Q0। अब यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है वो क्या है हमारे पास, R01 R01 वेक्टर, R02 R03 R04 R05 R0। ये हमारे सामने है। इसको पढ़ते हैं, देखो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत लिखो, राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, आवेश जो हैं, चार्ज जो हैं वो फोर्स लगाते हैं, तो इसको आवेशों का अध्यारोपण भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू फोर्स। तो टोटल नेट फोर्स ऑन ए गिवन, देखो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस कितनी है इसकी, R01 वेक्टर, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये डिस्टेंस हो गई, अपन ने पढ़ा हुआ है ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। एक चार्ज Q1 होता है, एक चार्ज Q2 होता है, डिस्टेंस R होती है, तो K कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 अपॉन R²। वही कहानी है पूरी। यहाँ एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, इस तरीके से हमारे पास n फोर्स लगेंगे। तो टोटल नेट फोर्स ऑन चार्ज इज, टोटल नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, गिवन चार्ज कौन सा है, Q0, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज। मतलब इन सब चार्जों की वजह से इस पर जो नेट फोर्स जो मिलता है वो सभी चार्ज की वजह से टोटल सम के इक्वल होता है। नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज इज इक्वल टू रैंडमली फोर्स ऑफ रैंडमली चार्ज। इसको हिंदी में समझें अपन तो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाला बल Q0 आवेश पर लगने वाले कुल बल के बराबर होता है। मैं कहूँ कि सभी आवेशों के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, सभी आवेशों के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है। अलग अलग बल मतलब ये वाला ऐड कर दो, अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है। मतलब इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझ सकते हैं अपन, Q0 आवेश पर
या Q0 आवेश पर लगने वाला कुल बल नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। मैंने क्या कहा? द रैंडमली फोर्स ड्यू टू द रैंडमली चार्ज इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन Q0। सिंपल सी बात है। तो यहाँ इस पर जो फोर्स लग रहा है नेट, उसको मैंने कहा F0। इसने इस पर लगाया F01, इसने इस पर लगाया F02। समझ में आ रहा होगा आपको? तो इसने कितना लगाया? इतना। इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया, प्लस F03 प्लस F04 प्लस ये कितने तक चले गए अपने F0n। ये बस समझ में आ गई आपको? सबको ऐड कर दिया यार, सिंपल सी बात है। अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाला अलग अलग बल का सदिश योग इस Q0 आवेश पर लगने वाले कुल बल के बराबर होता है। सदिश योग मतलब वेक्टर लिया है अपन ने। द रैंडमली फोर्स ड्यू टू द रैंडमली चार्ज इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज। आगे देखते हैं। अब बात ये आती है, अपन को ये निकालना है, तो ये यहीं से तो निकलेगा। फोर्स एक्सर्टेड, पहला पॉइंट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज। मैं एक बार लिख रहा हूँ आपके सामने, चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। Q1 आवेश के द्वारा Q0 क्या Q0 आवेश पर लगने वाला बल। तो बताओ कितना होगा बेटा? मैं लिखा इसको F01। बोलो के Q0 सॉरी Q0 Q1 डिस्टेंस कितनी है? R01। ये वेक्टर लगा दिया, इस पर कर दिया, ये वेक्टर है तो R01 का Q1। सिंपल सी बात है, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा और लिखें तो के Q0 Q1 R0 माइनस R1। समझ में गए होंगे आप बात को? याद करो आप, R21 वेक्टर कितना होता था? R2 माइनस R1 वेक्टर। और जो हमारे पास R12 जो वेक्टर था होता था R1 माइनस R2 वेक्टर। तो R01 R0 माइनस R1, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा R0 माइनस R1 अपन मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एक आ जाएगा, 1 इंटू 2 पावर है तो कितना हो जाएगा? 3। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई। अपन लंबा डेरिवेशन नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे इसको। अब अपन निकाल सकते हैं इसी तरह सेकंड वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। Q0 आवेश पर Q0 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला बल। Q0 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला बल तो कितना हो जाएगा? ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। तो वो भी ऐसे हो जाएगा F02 के Q0 Q2। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस कितनी है? R02 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर R02 वेक्टर फॉर्म इक्वल टू के Q0 Q2। ये हो जाएगा R0, समझ गए? R0 माइनस R2। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा R0 माइनस R1। ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा Q। अब इसी तरह पर कितना ले लेंगे? N ले लेंगे, N के लिए आ जाएगा। ये लगा रहा है N इसके ऊपर, तो अपन सीधा लिख देते हैं F0n इक्वल टू के Q0 Qn। ओके, R0n ये वेक्टर लगाया, मैग्नीट्यूड लगाया, इसका स्क्वायर कर दिया, R0n का यूनिट वेक्टर। अब इसको क्या लिखे हुए आप? K आ गया
क्यू नोट आ गया, क्यू एन आ गया, आर जीरो माइनस आर एन, ठीक है बेटा, वेक्टर लगाया, क्यूब आ जाएगा, आर नोट माइनस आर एन। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तुमने एन तक निकाल दिया है इसको। अभी जितनी भी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। ये बहुत सारी ऐसे अपन F03 निकाल सकते हैं, F04 निकाल सकते हैं, F05 निकाल सकते हैं, F0n तक निकाल सकते हैं। एक बार इसको यहाँ तक देख लें। अपन इनकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ देखें, यहाँ तक अपन समझ लिया था। आविश नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको उठा कर रखेंगे फर्स्ट में। तो देखो बेटा, ये लिखा मैंने एफ, इसकी वैल्यू जो है उसको उठा के रखें अपन, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये दी। तो कितनी है के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर नॉट माइनस आर वन, ये वेक्टर हो गया, क्यूब आ गया, आर नॉट माइनस आर वन प्लस कर दिया। इसको रखते हैं के क्यू नॉट क्यू टू आर नॉट माइनस आर टू, दोनों वेक्टर लगाया, मैग्नीट्यूड की क्यू कर दिया, आर नॉट माइनस आर टू, ये वेक्टर हो गया था। दो गए, अब एन वाला ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर 2 है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसा चला जाएगा। आपको टॉपिक समझना है और एक क्लियर हो जाएगा आपका, चला जाएगा लास्ट तक। के क्यू नॉट और ये क्यू एन आ गया, प्लस डॉट डॉट बहुत सारे, आर नॉट माइनस आर एन, ये वेक्टर लगाया, क्यूब हुआ, आर नॉट माइनस आर एन। अब यहाँ देखो, इसमें ये लो, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो के को बाहर निकाल सकते हैं, एक क्यू नोट इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब बाहर निकाल देते हैं। तो कॉमन निकाल देते हैं अपन एफ नोट में, के बाहर आ जाएगा, क्यू नोट बाहर आ जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास? देखो यहाँ आया क्यू वन, आर नोट माइनस आर वन, वेक्टर, मैग्नीट्यूड, क्यू, आर नोट माइनस आर वन, ये वेक्टर लगाया, प्लस यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों? Q2। यहाँ क्या आ जाएगा? R0 माइनस R2। बहुत सिंपल करा रहा हूँ मैं आपको, आप आराम से इजी गोइंग कर सकते हो इसको। R0 माइनस R2 प्लस डॉट 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 प्लस, अब कहाँ नीचे आ जाए इस पर, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा? QN, R नोट माइनस RN, ये वेक्टर, इस पर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड Q और R नोट माइनस RN, ये वेक्टर होगा आपका। ये बंद कर देता हूँ मैं। अब यहाँ देखो, इसको अपन जानते हैं कि ये कितना होता है? 1/4πε0 होता है। अब इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये तो अपन को लिखना ही है एफ नोट, हमको इसको बार बार कितना बार देखेंगे, तो अपने पास एक तरीका है मैथमेटिक्स का समेशन लगाने का। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। देखो i इक्वल टू 1 और n हमारे पास कहाँ तक जाएगा? i इक्वल टू 1, 1 से कहाँ गया अपन? n तक। देखो समझते हैं इसको, यहाँ लिखा मैंने qi, r नोट माइनस ri, वेक्टर वेक्टर इसका क्यूब, आर नोट माइनस आर आई, ये वेक्टर और ये वेक्टर। अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। इसको समझ लो एक बार। यहाँ अपने पास क्या आएगा? इसका मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर कितना है? आई किया कितना हो जाएगा? 1, और कहाँ तक गया ये? n तक।